नमस्कार दोस्तों अगर तुम्हारे अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए और एक दिन में तुम चिंगुर से बाहुबली बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है एंजो के साथ। एंजो चिकोटी रूम में रहने वाला एक आम चोर है। कहानी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी चुराकर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वह नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख न पाए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वह वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर चढ़ा। जब उसने उछलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की ओर चल दिया, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से एक काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी उसे बार बार उस काले लिक्विड की उल्टियाँ हुई और खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। वह अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर्स सर्जियो से घड़ी को बेचने के लिए मिला। सर्जियो फैबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो कि इतना पागल इंसान है कि उसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि वह उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया। उधर सर्जियो ने एंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरो दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। जब वह दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तो एंजो पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर दीवार पर लगाई हुई थी। उसने एंजो को स्टील जी नाम के एक एनिमी के बारे में बताया। वह मानती थी कि एक दिन उसका हीरो जीव उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि अपनी मां को खोने के बाद एलिसिया असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है और सारा दिन बस ये कार्टून देखती रहती है। रास्ते में वह दो ड्रग म्यूलर को गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग म्यूज वह होते हैं जिनके शरीर में सर्जिकल ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चले। उनमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने से ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने गुस्से में इसे सर्जियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मार मारकर उसे भी चोटिल कर दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार दी, जो लड़खड़ाकर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से कंक्रीट पर गिरकर बच नहीं सकता। पर एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। दूसरी तरफ फाबियो और उसके लोग एक क्लब में नून जिया लोग कॉस्मो के साथ थे। लूसिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग कार्टेल की बॉस है। उसने फाबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा, जिस पर उसने झूठ कह दिया कि सब बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया कि ड्रग्स का तो कोई अता पता है ही नहीं तो वह मारा जाएगा। इस दौरान जब एंजो घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वह उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट में चला गया और उसके जवाब न देने पर भी वह उसके दरवाजे पर खटखटाना नहीं छोड़ती। चिढ़कर एंजो ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़कर बाहर निकल गया। अपनी ताकत से अचंभित होकर उसने एक अलमारी को धक्का मारा। वह अलमारी तेजी से दीवार पर जाकर लगी। वह समझ गया कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। उस रात वह एक पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ लाया। चुराए हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ी हुई ताकत के साथ साथ उसके घाव भी जल्दी भरने लगे थे। उसके कंधे पर लगी गोली का घाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो चुका था। नीचे फाबियो और उसके आदमियों ने अलिसिया से उसके बाप सर्जियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया। क्योंकि एलिसिया को सच में कुछ नहीं मालूम था तो वह चुपचाप वहाँ डरी सहमी खड़ी रही। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुडी पहने कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से उसने मिनटों में उनकी बकरी बना दी। गुंडे समझ गए कि वह एंजो से नहीं जीत सकते तो वह वहाँ से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वह सुरक्षित रहे। एलिसिया सोचती है कि वह उसका कार्टून वाला सुपर हीरो जीव है और आखिरकार वह उसे बचाने आ चुका है। उसकी दिमागी हालत का ख्याल करते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फाबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यह वही आदमी है जिसने बीते दिन उनकी छटाई की थी। तभी फाबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां आया और उसे सलाह दी कि उन्हें नूरिया के पैसे उसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन ले लेना चाहिए। लेकिन फाबियो कहने लगा कि इसकी बजाय वह एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी है। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फाबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एंजो ने उनसे पहले ही गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। फाबियो ने एंजो पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वह उनसे बचकर भाग गया। रात के समय एंजो और एलिसिया ने एक साथ बैठकर उसका फेवरेट एनिमी देखा। जब वह एलिसिया के थोड़ा करीब आया तो वह डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चलता है कि किसी ने पास्ट में उसे सेक्सुअली एब्यूज किया था। अगले दिन वह एंजो से बार बार उसके पिता को बचाने के लिए कहने लगी। वह उसे एक बंद अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया, जहाँ वह अपनी ताकत से बिना बिजली के उन राइड्स को चलाने लगा। उधर फाबियो और एंटोनियो के बीच झड़प शुरू हो गई, क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द लूसिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वह उधार लेकर क्यों ना लौटाने पड़े, जबकि फाबियो इस बात से सहमत नहीं था।
एंटोनियो के उसकी बात न सुनने पर फाबियो ने गुस्से में अपने कुत्ते उस पर छोड़ दिए। उन्होंने एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से एलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई जो वह हमेशा से चाहती थी। बाद में एंजो ने उसे सर्जियो की मौत के बारे में बताया। वह रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने उसके पिता को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। फाबियो भी अब ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगी, उसके साथ चलने को राजी हो गई, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहना है। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वह जल्दी से एलिसिया को लेकर वहाँ से चला गया। इस दौरान कोई दूसरा चारा न बचने पर फैबियो ने अपनी एक डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह नूरिया के पैसे दे सके। जल्द ही नूनिया भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई। समय पर उसके पैसे न मिलने पर वह बहुत गुस्सा थी। जल्द ही दोनों गुटों में लड़ाई हो गई और वहां गोलियां चलने लगी। आखिर में सिर्फ नून, जिया और फाबियो ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फाबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फाबियो ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थी, क्योंकि पुलिस को एंजो के हुलिये का पता चल चुका था। वह दोनों एक होटल में रुके जहां पर फैबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा और उसने एंजो को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो फैबियो ने उसे डक्ट टेप से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने अलिसिया की जान के बदले उसे अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। अलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो से नदी किनारे ले गया और पूरी बात बताई। फैबियो को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी बातचीत के दौरान लूसी अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची और उन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फैबियो और एलिसिया दोनों को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नून जिया ने फैबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने को कहा, चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो। एंजो इस समय खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फैबियो पानी से निकला। उसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन ट्रेन आ चुकी थी। वह सीधा नून जिया के अड्डे पर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वह एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के बाद हताश होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसके पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बच्ची की मां ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद उसने टीवी पर फाबियो को देखा, जिसने बताया कि वह रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि उसका मन है। कोई रीजन उसके पीछे उसका एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां पर हजारों लोग मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में उसे फैबियो मिला, जिसके हाथ में बम का रिमोट था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन फैबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। एंजो ने उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, फैबियो ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। एंजो ने बॉम्ब को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वह बॉम्ब को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। वह उसे फेंकने ही वाला था कि तभी फैबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बॉम्ब ब्रिज पर ही गिर गया और उसे एक्सप्लोर होने में लगभग 1 मिनट ही बचा था। जब वह फटने ही वाला था तो एंजो ने फैबियो और बम के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। उस धमाके में फैबियो मारा गया और उसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सीन में हमने उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखा। दोस्तों, अगर आपको सुपर पावर चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर पाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।